कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़नी पड़ी तो इंशाअल्लाह लड़ेंगे। आर्मी चीफ का आज़ाद कश्मीर का दौरा, शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया, फूलों की चादर चढ़ाई। कश्मीरी अमायदीन और वेटरन से अहम खिताब में कहा, कश्मीर कल भी और आज भी पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। किसी गासिब फौज ने नहीं, कश्मीर का फैसला कश्मीर की आवाम ने करना है। आर्मी चीफ ने कश्मीर में तैनात फौजी अफसरान और जवानों की पेशा वराना जंगी तैयारियों और गैर मुतज़्ज़ल अज़्म को सराहा। भारत तनाज़ात पर बामायने मुज़ाकरात करे, पाकिस्तान की भारत को मसला कश्मीर पर बातचीत की पेशकश। यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब, कहा कश्मीर भारत का हिस्सा ना था, ना है और ना कभी बनेगा। कश्मीरियों से कहता हूँ, आप अपनी जिद्दोजहद में तन्हा नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। भारत जुल्म और ज़्यादती से कश्मीरियों को उनकी सरजमीन से महरूम नहीं कर सकता। मुजफ्फराबाद पहुँचने पर वज़ीर आज़म की मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल चढ़ाए, दुआ की। वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात, कहा जम्मू कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक अहम सतून है और रहेगा। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर को 11 अरब की ग्रांट दी, मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तान की हिमायत में कमी आई ना आएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का खिताब, कहा कश्मीर के अवाम को वाज़ेह पैगाम गया कि अफ़वाज पाकिस्तान इनको तन्हा नहीं छोड़ेगी। मुस्तहकम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी की वाहिद ज़मानत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की यौम यकजहती कश्मीर पर पैगामात, कहा कश्मीरियों के सब्र, हौसले और इस्तक़लाल तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान कभी खामोश नहीं बैठेगा और ना ही अपने उसूली मौक़िफ़ से दस्तबरदार होगा। वफाकी काबीना के अरकान की जानिब से कहा गया कि कश्मीरी अवाम के नाकाबिले तस्ख़ीर हौसले को खराज तहसीन पेश करते हैं। मिशाल मलिक ने कहा, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लोगों का कश्मीरियों के साथ खड़े होना आलमी बरादरी के लिए एक पैगाम है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और कश्मीरियों का एक नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके अशमकाम में और कोहाला एंट्री पॉइंट पर यकजहती कश्मीर रैली और इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मुजफ्फराबाद में सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में भी रैली निकाली गई। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फ़ौज का मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहादुर अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में उनकी गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का यादा। यादगारी शोहदा पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी फूल चढ़ाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी निजात अफराद ने कहा, कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। कश्मीरियों से किए गए अक़वाम मुत्तहिदा के वादे पूरे किए जाएं। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहर में अवाम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए घरों से निकल आए। कराची से कश्मीर तक छोटी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। इस मुनासबत से तक़रीबात का भी एहतमाम किया जा रहा है। रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। शुरका ने कहा, आज पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीर को आज़ाद करो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होता पाकिस्तानी कौम चैन से नहीं बैठेगी। कश्मीरी भाई हैं, उनकी जद्दोजहद में हम उनके साथ खड़े हैं। कश्मीर का मसला पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का मसला है। कश्मीर पाकिस्तान की शान हक है। कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती
वो दिन जल्द आए और नारा सच हो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब की कश्मीरियों के हक में दुआ, कहा हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। अवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। जलाओ घेराव की सियासत खत्म हो चुकी। कुछ कहने को दिल कर रहा है लेकिन आज कश्मीर तक ही रहें। गवर्नर हाउस में यौम यकजहती कश्मीर से गवर्नर सिंध का खिताब, कहा हम एक कौम होने के सबूत के नाते आवाज़ उठा रहे हैं। आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद पर अमल नहीं हुआ। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज का खिताब, कहा कश्मीरी हर हाल में पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कश्मीरी अवाम अपनी जिद्दोजहद में तन्हा नहीं, कश्मीर हमारे वजूद का हिस्सा है और रहेगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमन का पैगाम, कहा कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद को ताकत के जोर पर दबाया नहीं जा सकता। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान का कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती, लाहौर में जलसे से खिताब, कहा चंद सालों से पाकिस्तान ने भी मौसर किरदार अदा नहीं किया। 5 फरवरी हुकूमत की जानिब से रस्मी सी बात है। कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक पाकिस्तान की तकमील की तहरीक है। FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर शहरी से लाखों रुपए बटोरे। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, गदागरी के गर्ज से मुसाफिर की सऊदी अरब जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुलजिम को इससे कबल सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जा चुका है। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 88 बरस थी। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम की नामजदगी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। करीम आगा खान को 11 जुलाई 1957 में 20 बरस की उम्र में इमाम बनाया गया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबकात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। कायम मुकाम सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, गवर्नर सिंध समेत मोहसिन नकवी और शर्जील इनाम मीमन का इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा प्रिंस करीम आगा खान अमन, रवादारी और हमदर्दी की अलामत थे। अमरीका का गजा पर कब्जा करने का ऐलान, मशरिक़ वुस्ता की इलाकाई सियासत में बड़ा भौचाल आ गया। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा अमरीका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम इसके मालिक होंगे, जिसका मकसद इस इलाके में इस्तेहकाम लाना और हज़ारों मुलाजमतें पैदा करना है। फ़लस्तीनियों को रखने के लिए मिस्र और उर्दन की तरफ देख रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ये भी ज़रूरी नहीं कि मैं गजा में इसराइलियों की आबादकारी की हिमायत करूं, ईरान के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। गजा का कुछ हिस्सा तबाह हो गया तो क्या हुआ, हम यहीं रहेंगे, इसे पहले से ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत बनाएंगे। फ़लस्तीन हमारा है और हमारा ही रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर का रद्द-ए-अमल, रियाज़ मंसूर ने कहा आलमी रहनुमा और अवाम हमारे गजा में रहने के हक़ का एहतराम करें। हमास रहनुमा सामी अबू ज़ाहरी ने ट्रंप का फ़लस्तीनियों को गजा से निकालने का ऐलान काबिल मज़म्मत करार दिया। इसराइल से ताल्लुकात, फ़लस्तीनी रियासत से मशरू, सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मशरिक़ी बैतुल मक़दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा ट्रंप के गजा पर कंट्रोल के ऐलान से शदीद धचका लगा है। हम मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं।
अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से बाहर फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी उनरवा की फंडिंग रोक दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से निकलने और उनरवा की इमदाद रोकने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग से 11 अफराद हलाक, हमलावर भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर अकेला था। हमले के वक्त कुछ तलबा क्लासेस में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार अफसोस। एक्स पर पैगाम में कहा, स्वीडन में स्कूल में फायरिंग के पुरतशद्दुद वाक़े पर शदीद रंजीदा हूँ। वाक़े में कई कीमती मासूम इंसानी जानों का ज़िया हुआ। तीन मुल्क की वनडे सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टीम लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां पीसीबी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। मेहमान टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। कीवी टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। तीन मुल्क की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस टखने की तकलीफ का शिकार, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का इम्कान। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी स्टीव स्मिथ करेंगे। कमिंस टीम के साथ श्रीलंका नहीं जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई हेड कोच के मुताबिक टखने की तकलीफ के बायस पैट कमिंस ने अभी तक दोबारा बॉलिंग शुरू नहीं की। फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जिंदगी की 40 बहारें देख लीं। दुनिया भर में गोल्स के अंबार लगाए, अनथक मेहनत और लगन से अपने टैलेंट का लोहा मनवाया, अरबों मद्दाहों के दिलों में घर किया। रोनाल्डो करियर में 900 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल को कई अहम फतुहात दिलवाई। 2016 में यूरो कप जीता, जिस क्लब के लिए खेले अहम असासा साबित हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।